न्यायालय ने दिया आदेश, विवेचना के बाद दर्ज किया जाए मुकदमा। वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर इकलाक अहमद ने की थी अथक पैरवी। सिविल कोर्ट फैजाबाद के अंतर्गत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीया के यहां दिए गए 173(4) बीएनएसएस धारा के अंतर्गत 2 अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज किए जाने का आदेश दिया गया। प्रकीर्णवाद संख्या 116/25 मोहम्मद नूरेन बनाम अरविंद तथा प्रकीर्णवाद संख्या 155/26 गायत्री बनाम डब्लू के प्रकरण में कोतवाली नगर अयोध्या को मामले की विवेचना करते हुए एफआईआर किए जाने का आदेश दिया गया है। उक्त मामले की पैरवी विद्वान फौजदारी अधिवक्ता इकलाक अहमद ने की। मालूम हो कि गायत्री बनाम डब्लू थाना कोतवाली अयोध्या के प्रकरण में प्रार्थनी का अभियुक्त पर आरोप था कि अभियुक्त ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, अश्लील वीडियो व फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। एक दिन प्रार्थनी को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके साथ संबंध बनाए। इसके अलावा उपनिबंधक कार्यालय में कूट रचित शादी कार्ड के आधार पर शादी का पंजीकरण कराकर जालसाजी, धोखाधड़ी व कूट रचना करके कागज भी तैयार करवाया और विदाई का झूठा मुंह। ये मामला क्या था? ये दोनों मामले को थाना कोतवाली नगर फैजाबाद के हैं, जिसको जेएम तृतीय महोदय फैजाबाद द्वारा दोनों में आदेश पारित किया गया है कि दोनों में एफआईआर दर्ज करके विवेचना की जाए। पहला मामला है नियामा रोड पे एक ज्वेलरी मॉल है, जहां पर एक शख्स अरविंद नामक युवक आता है और एक सोने की चेन पसंद करता है, उसकी बिलिंग भी करवाता है और उसी के साथ में 3 लाख रुपए लगभग की दूसरी चेन वो चोरी करके चला जाता है। शाम को स्टॉक मिलाने पर यह जानकारी होती है, जिसके लिए ज्वेलरी मॉल के मालिक ने थाने पर कंप्लेंट की, पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिस पर उन्होंने एसएसपी महोदय को भी शिकायत किया। कहीं उनकी सुनवाई न होने पर न्यायालय का सहारा लिया और वहाँ पर उन्होंने 173(4) के तहत न्यायालय श्रीमान जेएम तृतीय महोदय फैजाबाद द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना किए जाने का थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक को आदेश दिया गया है। दूसरा मामला यह है कोतवाली नगर का ही है। रजिस्ट्रार ऑफिस में एक शख्स डब्लू नामक व्यक्ति काफ़ी दिनों से एक लड़की को प्रताड़ित करता है, उसको ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उसको छुपाने के लिए उसने झूठा कार्ड छपवाकर साहू मैरिज लॉन हॉल में अपनी शादी को दिखाते हुए रजिस्ट्रार फैजाबाद के समक्ष उसको ले जाकर और वहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट जारी करवा लेता है और उसी के आधार पर उसने विदाई का दावा फाइल किया। तब उस लड़की को जानकारी होती है कि हाँ, हमारे खिलाफ इसने इस तरीके से ब्लैकमेल करते हुए डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और इसी पे उसने शिकायत किया थाने पर। उसकी भी सुनवाई नहीं होने पर उसने कप्तान साहब को रजिस्ट्री के जरिए भेजा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय ने गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मुकदमे में सुनवाई करते हुए और मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना किए जाने का आदेश पारित किया। न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया जाता है मुकदमा पंजीकृत करने का, इसके मतलब कोई वैलिडिटी है, समय सीमा है कि मतलब इतने दिन के अंदर जो है दर्ज किया जाए? समय सीमा नहीं, इसको तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए। जैसे ही आदेश होता है, न्यायालय के आदेश का अनुपालन एज अर्ली एज पॉसिबल होना चाहिए, यानी कि त्वरित होना चाहिए, तत्काल। अगर इसमें विलम्ब किया जाता है तो इसे थाने की चूक होती है। प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ ये चीज़ें होती हैं कि उसको तुरंत दर्ज करके विवेचना से अवगत कराना चाहिए थाने को। मामले हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय महोदय फैजाबाद द्वारा ये एफआईआर पंजीकृत करने का दिनांक 27/8/2025 को ऑर्डर हुआ है। दोनों कोतवाली नगर फैजाबाद के हैं, जिसमें एक ज्वेलरी मॉल में हुई चोरी के बाबत है। एक चेन पसंद करता है एक कस्टमर आके अरविंद नामक और दूसरी चेन को चोरी करके लगभग 3 लाख रुपए की चला जाता है। दूसरा मामला है ये भी कोतवाली नगर का, कोई एक शख्स दूसरी लड़की को ब्लैकमेल करके उसके साथ में बलात्कार करने की कोशिश करता है, ब्लैकमेल करता है, फोटो वगैरह शेयर करता है। उसके बाद में झूठी कार्ड छपवा कर और साहू मैरिज हॉल बुक करता हुआ दिखाते हुए रजिस्ट्रार के यहाँ अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाकर उसके खिलाफ विदाई का दावा फाइल करता है, जिसके तहत उसके खिलाफ दोनों में एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑर्डर हुआ है।